बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 15वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारी तैयारी तो है, अभी तो नए कपड़े बनाए थे जहांगीर भाई की शादी में। सुहाना ने सादगी से जवाब दिया। दोपहर को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बघार की। क्या तुमने दाल पकवाई थी बतूल से? जहरा बहन ने नानी से इस्तफसार किया। दाल तो हमारे घर पकी थी दोपहर में, हरी माश की दाल और पालक। अम्मी अब्बू ही खाते हैं शौक़ से। मैंने, जिब्रान और खनसा ने तो चावल खाए थे, सुहाना ने बताया। अरे बिटिया, दाल अगर हो तो मुझे भी ला देना। कितना अरसा गुजर गया छिलकों वाली माश और पालक खाए हुए। अनस के अब्बू को बहुत पसंद थी। लहसुन और लाल मिर्च का बघार लगा के 3 वक्त भी उनके आगे रख दो तो खा लेते थे। जहरा बहन के मुंह में तो पानी आ गया और आंखों में गुजरे वक्त की झलक। देगची भरी रखी है, थोड़ी सी क्या डिश भर के ला दूंगी। नानी, आपके लिए भी ले आऊं? थोड़ी सी ला देना। अच्छी तो बहुत लगती है, पर क्या करूं, जब से पित्ते का ऑपरेशन हुआ है कोई भी चीज़ सोच समझ के खानी पड़ती है। अरे यहाँ से अलीना भाभी की तस्वीर कहाँ गई? सुहाना ने अब गौर किया था कि अलीना का फ़ोटो फ्रेम कार्निस पर से गायब था। नए घर में नई तस्वीरें लगाएंगे, सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है हमने। जहरा बहन की बजाय इस बार भी उनके बेटे ने जवाब दिया था और इसका काम शायद ख़त्म हो गया था। अपने औजार समेट कर वो कमरे में चला गया। आपकी बहू बहुत खुशनसीब है आंटी। अनस भाई भी इतनी अच्छी आदत के हैं और आप भी कितनी मीठी हैं। सुहाना ने बेसाख्ता उनकी तारीफ़ की। तुम भी बड़ी प्यारी बच्ची हो माशाल्लाह। जिस घर में जाओगी उजाला कर दोगी, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अरे आंटी, लोगों को अपने घर उजाला करने के लिए लंबी लंबी ट्यूब लाइटें चाहिए। हम जैसे छोटे छोटे कुमकुमे किसी की नज़र में नहीं आते। सुहाना ने सहेलियों जैसी बूढ़ियों के आगे मुंह लटकाया। आय हाय, लोग तो बावले हैं, लड़की के गुण नहीं देखते, शक्ल और कद्दोकामत देखते हैं। जहरा बहन ने सुहाना की दिलजोई करते हुए अनदेखे लोगों को लताड़ा। अरे वो जो परसों मेहमान आए थे, क्या कहा उन्होंने? नानी जान कुछ मामला समझ गई थी। बस नानी, क्या बताऊं, उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा तो 5.25 फुट का है, लड़की 5.5 फुट की तो होनी चाहिए। सुहाना ने बेहद दुखी लहजे में बताया। बस जहां नसीब होगा वहीं होगी, नानी ने उठते हुए तसल्ली दी। मोहसिन के लिए भी तो हाँ हुई थी। फिर वहाँ सुहाना के जहन में सवाल चकराया, मगर फिर वो तकदीर और तदबीर के गंभीर फ़लसफ़े को एक तरफ करती हुई खुद भी खड़ी हो गई थी। जर्द पत्तों और पतझड़ की रुत रंग बदलने लगी थी। तन्हा शाखों की बाहें नई कोंपलों से आरास्ता हो रही थीं। सब्ज़ रिदा पहनकर शजर मुस्कुराने को थे, कलियां चटक कर शगुफ़े बनने को तैयार थे। रंग खिलखिलाने और खुशबुएं बस महक जाने को बेकरार थे। इतनी प्यारी फ़िज़ा, इतने हसीन माहौल, इतने खूबसूरत मौसम में भी सुहाना की मुस्कुराहट मदम थी। आँखों में जोत कम थी। खामोशी, तन्हाई और उदासी अच्छी लगने लगी थी और अपना सरापा अपना आप ही बहुत बुरा लगने लगा था। क्या था जो मैं भी चांद चेहरा, सितारा आँखें, घटा जुल्फ़ें और सरू कामत की मालिक होती। आईने में अपना जायज़ा लेते हुए उसने एक आह भरी। हालांकि कोई इतनी बुरी भी नहीं थी, वो देखने में अच्छी लगती थी। पहन ओढ़ कर सलीके से तैयार होती तो बहुत प्यारी लगती थी। अपनी सादा तबीयत और ऐसी ही बातों से दूसरों को अपना गर्विदा बना सकती थी। मगर वो जो लड़की देखने आते थे, उन्हें क्या मालूम कि लड़की का दिल सोने का है, चांदी का या पीतल का या पत्थर का या कांच का। देखने वाले तो बस रंग देखते हैं, कद, आँखें, नाक, होंठ, बाल, सब कुछ उनकी मर्ज़ी के, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। अल्लाह मियाँ या तो लड़कियों के चेहरे बदल दें या लोगों के दिल। सुहाना यासियत के आलम में आईने के सामने से हट गई। सईद फुप्पा को हार्ट अटैक हुआ था, कई दिन वो अस्पताल में रहे थे। अम्मी अबू अस्पताल में भी उनकी अयादत करके आए थे, फिर घर भी गए थे। ढेरों फल और सेहत बख्श चीज़ें लेकर गए थे। अब्बू अम्मी दोनों का मिजाज नरम था, बहुत अरसे तक दिलों में रंजिश रखने के आदी ना थे। दरगुजर और माफ़ कर देने में उन्होंने बड़ा सुकून और इत्मीनान पाया था। बहनोई के पास बैठकर तसल्ली और तशफ़ी आमेज़ बातें करने में वो मगन थे। बहन बहनोई दोनों के चेहरों पे दुख के साथ शर्मिंदगी और निदामत का अक्स भी था, जिसे अब्बू ने नज़रअंदाज कर दिया। वो थोड़ी बहुत वजह जानते थे, मगर उन्होंने कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। साजिदा फूफो बड़े इसरार के साथ खाने पे रोक रही थीं। खाना फिर कभी सही, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। घर बनवाना आसान नहीं है, ऐसे ऐसे काम निकलते रहते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। अब्बू अपनी सादगी और रवानी में वजाहतें करने लगे। ठीक कह रहे हो कलीम,
घर बनवाना आसान नहीं होता और इतनी मेहनत और लागत लगाकर जिस औलाद के लिए ये सब किया जाए वही आंखें दिखाने लगे तो कैसी तकलीफ़ होती है। सईद फुप्पा ने नकाहत भरी आवाज़ में कहा, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लें, सबसे पहले अपनी सेहत देखें, सेहत है तो आफियत है। अब्बू इन्हें तसल्ली देते हुए उठ खड़े हुए। वापसी के सफ़र में उनका दिल बोझल था। उन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी, ना ही बुरा चाहा था। बहन और बहनोई का हाल देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। 6 माह पहले ही की बात है। पहले सईद फुप्पा के बड़े दामाद ने तकाजे कर करके अपनी बीवी को मैके भेजना शुरू किया कि वालदैन से अपना हिस्सा लो। अरे मियाँ, अभी हम जिंदा हैं, हिस्सा किस बात का? फिर अगर तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं थोड़े थोड़े करके दे दूँगा। उन्होंने दामाद साहब को प्यार मोहब्बत और नरमी से बहलाने फुसलाने की कोशिश की, मगर वो ना माने। बुरा मत मानिएगा, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल को आप दुनिया में ना हो तो आपके बेटे अपनी बहन को कुछ दें ना दें क्या एतबार। आप अपने सामने अपने हाथों से जो हिस्सा बनता है दे दें। दामाद किसी तौर पर लचक दिखाने पर आमादा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी से शिकायत की, तू अपने शोहर को समझा नहीं सकती? बेकार में परेशान कर रहा है सबको, लाखों का जहेज दिया है, वो किसी गिनती में नहीं आता। आप भी तो अम्मी को बार बार मामू के पास भेजते थे कि हिस्सा लेकर आओ। मैं अपने शोहर को कैसे रोकूं, क्या कहूं? वो फ़ौरन आपका ताना मार देते हैं। बेटी ने साफ जवाब दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।